16वां अध्याय दैव आसुर संपत्ति विभाग योग आज प्रारंभ होता है। कितने सालों से गीता चली? प्रारंभ हुई 2013 के दशहरे को गीता एक शुरू हुआ था। तो अभी 16वें अध्याय तक ही पहुंचे। तो ये दशहरे तक अगर हो जाए या तो 2023 के दशहरे में 10 साल लग जाएंगे 18 अध्याय के लिए। लेकिन यही उम्मीद यही है कि जो आगे बढ़ रहा है वो पक्का हो रहा है, काम पीछे नहीं है घट रहे, इसलिए धीरे धीरे लेकिन पक्का चलेंगे। तो 16वें अध्याय का नाम है दैव आसुर संपत्ति विभाग योग। हर अध्याय के नाम में योग शब्द आता है। अभी ये पता चल गया होगा, योग अर्थात फिर से जुड़ जाना। अलग हो गए थे जुड़ जाना, बिछुड़ गए थे मिल जाना, खो गए थे पा लेना, गुम हो गए थे ढूंढ लेना, बिखर गए थे फिर से एकत्रित हो जाना, भटक गए थे ठिकाने लग जाना, बिगड़ गए थे सुधर जाना, मर गए थे फिर से जीवित हो जाना, बुद्ध हो गए थे बुद्ध हो जाना, गलती करी थी गलती सुधार लेना, अंधकार में थे उजाले में प्रकाश में आ जाना, अज्ञान में डूबे थे ज्ञान में आ जाना, नफरत करते थे प्रेम करना सीख लेना। इस सारा योग शब्द में आ गया। नेगेटिव हो गए थे पॉजिटिव हो जाना, अर्थात जो भी नकारात्मक था, उचित नहीं था, अनुचित था, वो सब छोड़ देना, छूट जाना। ये योग का पहला अंग है जिसे संन्यास कहा। संन्यास अनिवार्य है, आवश्यक है योग की प्राप्ति के लिए। संसार को छोड़ना जरूरी शर्त है। जिसकी छाया के पीछे भाग रहे, उसके चरण अगर पकड़ने हो, छाया उसके चरणों तक ले तो जाएगी। छाया चरणों से ही निकलती है, ध्यान देकर देखे तो नीचे छाया वहां तक ले जाएगी, किंतु छाया को फिर छोड़ना पड़ेगा चरणों को पकड़ने के लिए, अन्यथा भागते ही रहना पड़ेगा। थक जाएंगे, मिट जाएंगे। ऐसे ये प्रभु की माया, संसार, उसका ऐश्वर्य इस इतने के लिए मात्र है, याद दिलाने के लिए कि अच्छा ये छाया अगर है तो इसका कोई व्यक्ति तो होगा ही जिसकी ये छाया है। ऐसा नहीं हो सकता, हमने आज तक नहीं देखा जन्म में खाली छाया भटक रही, शैडो जमीन पर भागी दौड़ी, आदमी कोई नहीं है, व्यक्ति कोई नहीं है, खाली छाया है। ऐसा नहीं संभव, ऐसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि छाया का अपना अस्तित्व है ही नहीं। छाया तभी है जब किसी व्यक्ति के रूप ने प्रकाश को उतनी देर के लिए रोक दिया। उस व्यक्ति के रूप पर प्रकाश पड़ रहा, उसके पीछे जो जगह है उस पर प्रकाश नहीं पड़ रहा, तो उसको कह दिया छाया। व्यक्ति भी है, प्रकाश भी है और पीछे वाली जगह भी है। वास्तविक में छाया नाम की कोई वस्तु नहीं है, खाली थोड़े समय के लिए प्रकाश तथा ज्ञान अनुभव को बंद कर दिया, रोक दिया, अड़ा दिया, तो उधर काला अंधकार कुछ दिखाई नहीं दे, ऐसा अज्ञान पता न चले, हमने उसको छाया कह दिया। वो छाया तो है नहीं, वास्तविक व्यक्ति ही है। छाया है, लग रही है लेकिन है नहीं। ऐसे ही ये प्रभु की माया है, लग रही है लेकिन वास्तव में है नहीं। छाया नहीं है, व्यक्ति ही व्यक्ति है, माया नहीं है, प्रभु ही प्रभु है। ऐसी बात, इतना सा ज्ञान ऐसा आसान है। तो फिर अगर छाया को पाना है तो छाया के पीछे भागे, थक जाए, जीवन समाप्त हो जाए, 84 लाख
भागकर नहीं कभी प्राप्त हो। छाया जिसकी है उस मायापति को प्राप्त करना है तो छाया का त्याग, माया से वैराग्य, वैराग्य अनिवार्य है। एक को छोड़ना है, दूसरे को पकड़ना है बस। छाया को छोड़ना है, व्यक्ति को पकड़ना है। एक से वैराग्य, दूसरे में अनुराग। एक से दूर हटना है, दूसरे के नजदीक जाना है। एक से अपना मन से संबंध तोड़ देना है, दूसरे से अपने मन से संबंध जोड़ देना है। जो वास्तविक नहीं है, संभव ही नहीं है, उसको छोड़ने में क्या मुसीबत है। और जो वास्तविक इतना भरपूर है, जिसके सिवा अन्य कहीं कुछ है ही नहीं, हो सकता नहीं, जो भी है वो है इसलिए है, उससे जोड़ने में क्या मुसीबत है। कि बात अगर ध्यान में आ जाए रहस्य, तो जोड़ना और छोड़ना दोनों मुश्किल नहीं, दोनों आसान हो जाए। ये योग, भगवत गीता में हम जो गीता योग कहते हैं, योग शब्द का अर्थ तो इस अध्याय का नाम आया एक सेकंड में सबको कह देता हूँ व्हाट्सएप पे दैव आसुर संपत्ति विभाग योग। सुर असुर, अच्छे और बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव, भलाई करने वाले और बुराई करने वाले, एक इधर से जाने वाले, उसके उल्टे रास्ते जाने वाले, देव और दैत्य जैसे। देव असुर संपत्ति, उनके गुण कैसे होते हैं, उनके पास क्या होता है, उनके मन में उनके भीतर उनका स्वभाव कैसे होता है। देव लोगों का और असुरों का, इसका विभाजन ये ढंग से समझने के लिए भगवान ने इस अध्याय को प्रारंभ किया। इसके पहले 15वां अध्याय था पुरुषोत्तम योग, जिसके अंत में भगवान ने कहा था कि देखिए क्षर और अक्षर जो है, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरोच्यते, मतलब शरीर और जीवात्मा ये दो है। शरीर नाशवान है, जीवात्मा अविनाशी है। अपने आप को तू शरीर मानता है, तू शरीर है नहीं। अपने आप को तू, अपने आप वास्तव में तू आत्मा है, और आत्मा तो अपने आप को जानता नहीं। लेकिन ऐसे दो है तो ये दोनों से भी, शरीर और शरीरी से दोनों से विलक्षण, दोनों से अलग, उत्तम तो पुरुषस्त्वन्य परमात्मेति उदारता। भगवान कहते हैं बियॉन्ड these, both of these, the perishable and the imperishable, ये अविनाशी और नाशवान, ये दोनों से आगे, the refuge of both of them, दोनों जो सहारा है वो मैं हूँ, इसलिए मैं सबका आधार हूँ, है ना। ये 15वें अध्याय के 15वें अध्याय के अंत में हमने सुना था। तो वो आसान करने के लिए ये अध्याय का प्रारंभ हुआ, दैव असुर संपत्ति विभाग योग। तो जैसे मैंने भूमिका इस अध्याय की कहते हुए का फिर से याद दिलाता हूँ, हर अध्याय के अंत में योग शब्द आता है। योग इज रिकनेक्टिंग
फ्रॉम आवर डिसकनेक्टेड स्टेट। अभी जो बिखरे हैं वो फिर से जुड़ जाए, टूटे हैं वो संभल जाए, छूटे हैं वो जुड़ जाए, दुखी है वो सुखी हो जाए। ये जो उल्टी अभी जो चल रहा है जीवन में उसके उल्टा बाहर भाग रहे तो भीतर की ओर जाए। अभी विभक्त अलग अलग अनुभव हो रहा है, टुकड़े टुकड़े लग रहे हैं, उसके उल्टा अनुभव कराने वाला योग, अलग अलग टुकड़े टुकड़े का अनुभव कराने वाला भोग। एक शब्द, स्पर्श, रूप, रस का भोग, अर्थात क्या, ये सुनने का भोग, ये खाने का भोग, ये चखने का भोग, इस सुख का भोग, ये देखने का, घूमने का, इधर का उधर का भोग, ये अलग 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 बिखरने वाला डिवाइस से वह है, टुकड़े टुकड़ों में स्प्रेडेड आउट है। उससे अंत में रोग प्राप्त होता है भोगों से। उसके उल्टा जो है वह भोग करते करते रोग से फिर डिप्लीट, खत्म, जीवन शक्ति का नाश। फिर भोग है लेकिन भोग नहीं ले सकते। जब कोई बूढ़ा व्यक्ति मरने को आ जाए तो भोग तो उपलब्ध है, पदार्थ है खाने के लिए, जो इच्छा है वो पदार्थ भी है, देखने के लिए दरिया है, वो जिससे भी सुख मिलता था वो सब व्यक्ति है, अपने बेटे बच्चे सब इर्द गिर्द है, पति पत्नी है, सब है, लेकिन अब नहीं भोग ले पा रहे। बहुत रोग हो गया, जीवनी शक्ति डिप्लीट हो गई, खत्म हो रही। वो भोग 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 में खत्म हो गई, वो रोग में परिवर्तित हो गई। थोड़ा बचाकर, जैसे मैंने पहले कहा, थोड़ा वैराग्य लेकर अलग से योग की यात्रा अगर करें, डिवाइसेव से यूनाइटिव होने के, टुकड़े टुकड़ों में बिखरने जाने से जुड़ने, तो वो मार्ग योग का। तो दैव आसुर संपत्ति विभाग योग, and the qualities of the good and the bad, अच्छे और बुरों के गुण धर्म कैसे होते हैं, नेचुरल, उनके स्वाभाविक, उनके स्वभाव कैसे होते हैं, ये दर्शाने वाला ये योग। अच्छा और बुरा भगवान के दृष्टि में ऐसा नहीं है कि ये काले है ये गोरे है, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, ये बुरे है ये अच्छे है। उतना ही अंतर है दोनों में, एक जो जुड़े हैं और दूसरे जो बिछड़े हैं, those who are lost and those who are found, बस इतना ही अंतर है। जो लॉस्ट है, बिखर गए हैं, वो ढूंढ रहे हैं, वो असुर है, वो जिसे हम आमतौर पे बुरे कहते हैं, वो बुराइयों में रत अपने आप हो जाते हैं, इच्छा हो ना हो, क्योंकि वो ढूंढ रहे ढूंढ रहे ढूंढ रहे, कौन हूं मैं, कहाँ से आया हूँ, किधर हूँ, कैसा हूँ। वो पता नहीं, ढूंढने के पीछे बहुत अपना अपना अपने स्वार्थ में लगे हुए, बढ़ाने के लिए, कुछ भी करके मैं टिका रहूं, कुछ भी करके मेरा बढ़ता रहे, कुछ भी करके मेरा नाम, मेरी प्रसिद्धि, मेरी संपत्ति, ये लोकेशना, वित्तेषणा, पुत्रेषणा, तब मेरी नेम, फेम एंड प्रोजेनी बनी रहे। इसलिए फिर वो बुराई में चले जाते हैं, स्वार्थी हो जाते हैं, सब कुछ। वास्तविक में कोई बुरा नहीं है, हमारे धर्म के अनुसार संभव ही नहीं है। फंडामेंटली रॉन्ग आइडिया है कि कोई बुरा है, बट पहला ही कदम गलत निकल गया। जैसे वो शेर में आया था, नजरें बदली तो नजारे बदले, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। अर्थात में इधर देखो तो इधर वाला दिखता है, इधर देखो तो उधर वाला दिखता है, इधर कुछ, इधर ऐसा कुछ है, उधर ऐसा कुछ है, तो नजरें बदली तो नजारे बदले। किश्ती अर्थात नाव, बोट शिप, किश्ती ने बदला रुख, दो दो नावें चल पड़ी एक ही जगह से, एक ही समय, एक ही दिशा में। एक ने थोड़ा सा इधर को टर्न ले लिया, दूसरे ने थोड़ा सा उधर को टर्न लिया, अभी तो नजदीक है लेकिन अपनी टर्न में धीरे 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 जा रही है। तो एक हफ्ता भर बाद, 10-15 दिन बाद, 2 महीने बाद, किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। कोई किधर चला जाए कोई किधर चला जाए। वो कोलंबस का ऐसे हुआ था, अमेरिका ढूंढने को, भारत को ढूंढने निकला, अमेरिका पहुंच गया।
यही इंडिया ने बोल दिया, ये इंडिया है। किश्ती ने बदला रुख तो किनारे बदले। ऐसे हमारे जीवन, जब बच्चे थे, जब जन्मे थे, उधर ही से निकला सब, अच्छाई में, प्योर गुडनेस। जैसे मैंने ध्यान के समय कहा, स्पॉन्टेनियसली रिजॉल्व्ड लवर, सहज स्थित, एफर्टलेस, बहुत कुछ याद करके रट के ऐसा आदि कुछ दे करके कुछ कह के नहीं, बस गुडनेस, प्योर गुडनेस, स्पॉन्टेनियस, सहज, रिजॉल्व है, संकल्प रहे थे, कुछ कुछ अटक खटक लेना देना, ये करना वो करना, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, कुछ नहीं है। जब अनुभव हो गया कि सब ठीक है, बराबर है, दृष्टि जब मिल गई, वो दृष्टि जब प्राप्त हो गई, जब अलग दिखाई देने लग गया, तब अंतर्दृष्टि जब प्राप्त हो गई, बाह्य दृष्टि से सब बुरा बुरा कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बुराई है ही है, खत्म होने वाला, आंतरिक दृष्टि से स्पॉन्टेनियसली, तो फिर कोई झंझट ही नहीं है, बस एक ही काम रहा, शुद्ध प्रेम, spontaneously resolved lover, constantly connected, actively quiet, and purely good. प्योर गुडनेस में स्थित है वास्तविक हमारा स्वरूप। संभव नहीं है कि हम गलती करें, किसी की बुराई चाहे अथवा करे, संभव ही नहीं है, फाउंडेशनली, फंडामेंटली, ओरिजिनल नेचर में, डिजाइन में ही नहीं है, बनाया ही नहीं है वैसा। हमारे सिद्धांतों के अनुसार अभी नजर इधर चली गई है, थोड़ी देर के लिए इग्नोर हो गया, गुम लॉस्ट हो गए, थोड़ी देर के लिए ध्यान नहीं है अच्छा है क्यों, इसलिए सब ये हो रहा। जिस क्षण में ध्यान देता हूं तो अपने आप फिर से सेट इन गुडनेस, बराबर वैराग्य आता है, बराबर विवेक जागृत होता है, बराबर अंदर का आवाज कहता है कि नहीं नहीं वो ठीक है, करना पड़ रहा है अपने को, लेकिन वो बराबर नहीं। आई विश आई डिडंट हैव टू डू दिस, आई विश ऐसा हो वैसा हो। दैट विश इज दैट इनर वॉइस प्रॉम्प्टिंग। The truth is, I don't actually have to do it, but I feel compelled. कोई जबरदस्ती किसी ने तलवार नहीं रखी मान के तेरे को ये चोरी करनी ही पड़ेगी, गलती करना ही पड़ेगा। दूसरे रास्ते भी है, लेकिन इतनी सामर्थ्य नहीं, इतनी ताकत नहीं, इतनी रिजॉल्व नहीं है, इतनी दृढ़ता नहीं है, थोड़ा एंड्योरेंस नहीं है, सहन शक्ति कम हो, ध्यान नहीं दे रहे इसलिए। तो जितनी जितनी साधना करे, जितनी जितनी भगवान में श्रद्धा बढ़ती जाए, जितनी जितना अपना ध्यान करे, जितना जितना सृष्टि संसार में अच्छाई की ओर नजर जाए, उतनी अपना स्टैमिना, स्पिरिचुअल स्टैमिना बढ़े। स्पिरिचुअल स्टैमिना जितना जितना बढ़े, उतना उतना और अच्छाई और अनुभव और ध्यान दे। वो जितना ध्यान में आ गया, प्रकाश पड़े, स्पष्ट हो, उतना उतना स्पिरिचुअल स्टैमिना और बढ़े। तो ऐसे करते एक पेडल मारा इधर ऊपर तो दूसरा नीचे, दूसरे नीचे वाला तो एक नीचे गया तो दूसरा ऊपर आया, ये नीचे गया तो ये ऊपर आया। पहले बहुत बड़ी मुश्किल लग रही थी, पहले साइकिल बड़े जोर-जोर से लग, फिर अभी थोड़ा आसान होने लग रहा है। अभी तो जल्दी-जल्दी हो रहा है, और अभी-अभी तो एकदम फास्ट हो रहा है, और अभी तो मैं पैडल भी नहीं चला लगा रहा तो फिर भी मेरी गाड़ी आगे चल रही साइकिल। तो ये प्रयास जो करेगा, अडिग जो रहेगा, टिक कर रहेगा, बिल्कुल संभव है। दैट इज द डिफॉल्ट सेटिंग, इसमें कोई इलॉजिकल है ही नहीं। कितनों ने बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भाव मागता, भगवान कहते हैं गीता में, बहुवो प्लूरल, हाँ, इन्यूमरेबल मेनी पीपल, अर्जुन तेरे को बता नहीं सकता कितने लोगों ने अनुभव किया है। ये कोई एक करोड़ों करोड़ों में एक युग में एक आता है, ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सबके लिए है, सब कोई कंडीशन ही नहीं है इस पर। गीता में बताया, भगवान खुद कहता है, ब्राह्मण हो, राजर्षि, 9वें अध्याय के दूसरे आखिरी अंत से दूसरे श्लोक में हमने किया था, अभी तो उसको 2 साल हो गए। स्त्री हो, वैश्य तथा शूद्र, पुनर्ब्राह्मणा, राजर्षय, राजा हो, ऋषि हो, ब्राह्मण हो, स्त्री हो, वैश्य हो, शूद्र हो, सामने से सीधा कह दिया, सबके लिए ये संभव है। ऐसा हमारा धर्म है, ऐसा हमारा ग्रंथ है, ऐसा हमारा ज्ञान है, इतना इंक्लूसिव, इतना विशाल मना है, इतना ओपन माइंडेड, ब्रॉड, हाथ सामने से सबको
सबको आश्वासन दे रहा है, आश्वासित कर रहा है, एनकरेजिंग है, एम्पावरिंग है, संभव है। तो अपनी आधी भी अक्ल हो तो ये संभव है, उसका उपयोग करे तो। इसलिए इसके नाम में जो योग शब्द आता है हर अध्याय के, इसके ऊपर पहले ध्यान देना चाहिए। खाली पढ़ के आगे नहीं बढ़ जाना चाहिए। खाली पढ़ के आगे बढ़ गए तो ऐसे रीते रह जाते हैं। कितने बार पढ़ो, कितने क्या कुछ। हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन अपना कहाँ, अपने से नहीं होता। वो जब कृपा होगी, भगवान जब करेंगे, तब भगवान सिर पे हाथ मार ले रहा हूँ, मैया कौन सी अब कृपा करने की बाकी रखी, मेरे पास तो अभी कुछ है ही नहीं। भगवान तो रीते आते, भगवान ही भिखारी बन गए, उसके पास कुछ नहीं और देने को, और कुछ संभव नहीं है देना। ये जो बना दिया है मानव, और अंदर आके बढ़ गया खुद मानव शरीर में, हर सांस में आ रहा है। अच्छा बच्चे, अभी यू रेडी, आर यू रेडी? आई एम इन यू। नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, निकलो। एक्सेल कर दिया, छोड़ दिया सांस को, ठीक है। 1-2 सेकंड रुक के फिर से आया लाचार भगवान, मोहताज। अच्छा ठीक है, अभी डू यू वांट टू प्ले विद मी? डू यू वांट टू टॉक टू मी? डू यू वांट टू सी मी? नहीं नहीं अभी नहीं, अभी तो ये देखने इधर उधर जाना है, भटकना है, मांस मच्छी खाना है। अच्छा ठीक है, चला गया फिर से एक्सेल। बेचारा फिर से आ गया 2 सेकंड बाद। अच्छा हाउ नाउ, कैन वी टॉक? डू यू वांट टू एक्सपीरियंस मी? डू यू वांट टू नो, अंडरस्टैंड हाउ यू आर मी एंड आई एम यू? नहीं अभी नहीं, वो उस सांस को भी छोड़ दिया, अगली सांस आ गई। वो तो रो रहा है हमारे लिए, कह रहा है व्हाई आर यू सैड माय चाइल्ड, तेरे दुखी होने की जरूरत नहीं, तेरा कोई नुकसान नहीं हो सकता, या तू मेरा यार है, जो मेरा है वो तेरा है, भगवान कह रहा है, गीता में कहता है 14वें अध्याय के दूसरे अध्याय श्लोक में, मम साधर्म्यम् आगताः सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। तो क्यों डरती है बच्ची? कि प्रलय भी हो जाए तेरा नहीं कोई बिगाड़ेगा, मैं हूं ना तेरे साथ, तेरे अंदर। तो क्यों बौखला जाता है? आई एम हियर, मैं हूं। नहीं अभी नहीं भगवान, अभी समय नहीं, उसको भी छोड़ दिया। ऐसी कितने सांसें आई और गई, कितने 6, 7, 8, 10, 12 सांसें 1 मिनट में, ऐसे 60 मिनट आ गए 1 घंटे में, ऐसे 24 घंटे हो गए 1 दिन में, ऐसे 30-31 हो गए 1 महीने में, ऐसे 12 हो गए 1 साल में, और ऐसे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल हो गए। तो करोड़ों करोड़ों बार आकर के नॉक करके गया, अरे आई एम। उसमें से अगर एक बार पकड़ ले उसको, यस बॉस आई एम रेडी, आई एम गोइंग टू सिट डाउन, और बाहर के दृश्य से थोड़े समय के लिए पर्दा बंद, आंखें बंद करके, नॉट बीइंग डिस्ट्रैक्टेड बाय द एक्सटर्नल। इसके पहले जो 2 बजे 1 बजे हुआ था, उसके सत्र में मैंने थोड़ा सा डिटूर लिया था, दैट वाज वी वर इन द 8th चैप्टर देयर, यहाँ पर 16th चल रहा है। द वन एक टॉपिक जो वहां पर मैंने प्रकाशित किया था, आई फील इम्पोर्टेंट यहाँ पर भी उसको पर प्रकाश डाले। ये जो आपके सामने रखना बहुत मुश्किल से मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा, बहुत ही रेयरली प्राप्त होगा ऐसा सिंथेसिस ऑफ इट, राइट? ऐसे हजारों हजारों श्लोकों के शास्त्र ये वो सब थे, लेकिन सिंथेसाइज्ड। जैसे खाली नमक खा के नहीं होगा, खाली मिर्ची खा के नहीं होगा, खाली शक्कर खा के नहीं होगा, खाली गेहूं खा के नहीं होगा, खाली चावल खा के नहीं होगा, खाली प्याज रख के रख दिया, फिर प्याज ही प्याज खा नहीं होगा, टमाटर ही टमाटर नहीं होगा। ये सारा रख दिया और किसी ने, शेफ ने थोड़ा बराबर टमाटर काटे, थोड़ा प्याज काटा, बराबर इतनी सी मिर्ची डाली, थोड़ी सी उस पर शक्कर भी डाली और इतना नमक छिड़क दिया, थोड़ा गरम भी कर दिया, ठंडा नहीं खाया जा, ये सब बना के सामने रख दिया, प्रभु लो अब तुम्हारे लिए है। ऐसी सेवा है सेवक की। तो खाली ये कह के नहीं, वो भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो, भागवत पढ़ो, गीता रटो, नहीं, इधर किधर किधर से। तो इसकी कीमत रखनी चाहिए, क्योंकि इससे काम बनता है, मेरा हो गया, काम बन गया।
तो मैं तो एकदम सर्वसाधारण व्यक्ति, एकदम ऑर्डिनरी का ऑर्डिनरी, बिल्कुल बिल्कुल सच्ची, सामने 100% सच्ची बात कहता हूँ, एकदम ऑर्डिनरी। तो हो सकता है तो तुम सबका क्यों नहीं हो सकता? सबका हो सकता है। ये तो बिल्कुल सिद्धांत मेरा अपना कि सबके लिए है भगवान का अनुभव। इसका प्राधान्य, इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। सबको प्राप्त हो सकता है, सबसे बड़ी बात, सबको प्राप्त हो सकता है। तो उसमें मैंने शेयर किया था इनसाइट्स। हमारे शास्त्रों में हम लोग कहते हैं 14 भुवन है। श्री भाई, यू रिमेंबर दिस बिकॉज़ आई नो यू हर्ड इट। लेकिन फिर से एक बार सुन ले तो कोई अच्छा पक्का ही हो जाएगा, इसलिए आई विल शेयर दिस अगेन। 14 भुवन है, 14 भुवन है, 14 लोक है। भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः सत्य। ये 7 ऊपर वाले हैं, और अतल वितल सुतल पातल तलातल रसातल महातल ये 7 नीचे वाले। नीचे और ऊपर मतलब फिजिकली ज्योग्राफिकली नहीं, डायमेंशनली नहीं, सुपीरियर और इंफीरियर इन टर्म्स ऑफ द फुलनेस ऑफ द एक्सपीरियंस। ये अलग, ये समझ, स्लो डाउन होता हूं मैं, ये समझने की बात है। ऊपर है मतलब ऐसा नहीं अच्छा ऊपर देखे तो ऊपर है, अच्छा ये भूलोक है, इधर हम अभी है लटके हैं। भूलोक मतलब भूमि, भूलोक मतलब जो इधर जो भी आएगा मरेगा, इसका वैशिष्ट होता है। 14 लोगों का अपना अपना वैशिष्ट है। ये भूलोक है, उसको भूमि कहते हैं। इसका वैशिष्ट तो जिधर जो भी आएगा, घास, पंछी, हाथी, आदमी, संत, भगवान का अवतार, राम कृष्ण, जो भी आएगा मरेगा, कुछ नहीं टिकेगा इधर भूलोक में। राम भी आया तो चला गया, शरीर में अंतर्धान पा गया। कृष्ण आ गया तो एक बाण लग के खून बह के मर गया। अगर हम उनको शरीर माने तो। अगर हम उनको शरीर नहीं माने तो वो नहीं मरे। अगर हम शरीर नहीं माने तो हम भी नहीं मरते ना। शरीर नहीं माने तो कुछ नहीं मरता। लेकिन इधर ऐसा है भूलोक में कि जो भी आता है अपने आप को शरीर मानता है, तो फिर तो मरना ही पड़ता है। और शरीर है नहीं, जैसे मैंने ध्यान के बाद बताया था, छाया और छायापति। उसके वो तो पहला 15 मिनट जो मिस हो गए, 15-20, मैं आजकल पोस्ट करूंगा फिर से। मेरी विनती है, इसके पहले इन्होंने से पहले 15-20 मिनट कोई और दूसरे लोग थे, उनका लाइन आज शायद कुछ पता नहीं गड़बड़ चल रही, कुछ ज्वाइन हो रहा है, कुछ निकल जा रहा है, कि कनेक्शन ठीक नहीं हो रहा होगा। तो उनके साथ जो शेयर कर रहा था वो, I think it will be very helpful for you also to listen to. I will post it again and I might flag it then. तो ये भूलोक है। ऐसे इसके बाद वाला जो है भू है, फिर स्वरलोक है तीसरा, थर्ड फ्रॉम हियर। स्वरलोक मतलब क्या? स्वर्ग। जैसे स्वर्ग मरने के बाद स्वर्गवासी हो गए, स्वर्ग लोक में गए, स्वर्ग में ऐसा है, स्वर्ग में वैसा है, वो वाला स्वर्ग। ऐसे भू भुव स्वः महा जनः तपः सत्य, ऐसे 7 सत्य लोग मतलब ब्रह्मा जी जहाँ रहते हैं, ब्रह्मा का लोक, सिद्ध लोक होता है, accomplished. Oh, they finally reached the truth. They're finally living in the truth, in the light of truth. कि वास्तविक में क्या है। तो ये ऊपर मतलब ऊपर मुख करे तो फिर उधर उधर और दूर देखे टेलीस्कोप तो स्वर्ग दिखेगा, इंद्र है उधर, ऐसा नहीं। और पाताल और एकदम नरक, नीचे देखेंगे खड्डे खोदेंगे अथवा पृथ्वी के उधर से जाकर के नीचे देखेंगे तो पाताल और अंदर दूर, ऐसा नहीं। ये ऊपर नीचे ऐसा खड़ा अड़ा नहीं है, अनुभव की ऊंचाई और नीचाई। ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये अध्याय जो है 16वां अध्याय, इसका नाम क्या है, इसका विषय क्या है? दैव आसुर संपत्ति विभाग योग। अच्छे और बुरे, देव मतलब अच्छे पॉजिटिव, और असुर मतलब जो अच्छे नहीं, मतलब नॉन पॉजिटिव मतलब नेगेटिव। इनमें क्या फर्क होता है, इसके विषय में ये अध्याय। इसमें ऐसा नहीं हुआ ये बड़े होते, लंबे चौड़े होते हैं, ये एजाइल होते हैं, ये बड़े सुंदर होते हैं, और ये ऐसे कुरूप होते हैं, ये गोरे होते हैं, ये काले होते हैं, ऐसा नहीं है कहीं इधर गीता में। उनके अंदर की इंटरनल टेंडेंसीज कैसे होती है, जिससे ये सुर बनते, जिससे वो असुर बनते। ऐसे हमारे शास्त्र में सब इनर वर्ल्ड पर फोकस ज्यादा है, आउटर वर्ल्ड का ज्यादा महत्व नहीं है।
आउटर वर्ल्ड से कुछ हो रहा नहीं है, होता नहीं है, लगता है हो रहा है, होता है, जो होता है बिगड़ जाता है। जो अच्छा लगता है वो टिकता नहीं है, जो टिकता है वो अच्छा लगता नहीं है, और जो अच्छा लगे और टिक रहा है, लग रहा है, वो खत्म हो जाता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में, हमारे धर्म में, ग्रंथों में कहा, गुरुओं ने, संतों ने, थोड़ा काम के लिए जितना ज़रूरी है उतना करे। भगवद गीता में भी आया था 3रे अध्याय में, कर्मयोग में, जितना ऊपर-ऊपर से लग रहा है अभी आवश्यक है उतना करे। बहुत नहीं उसमें फिसल जाए, उसी को प्राधान्य, उसी को प्रायोरिटी, उसी को अपना जीवन ना बनाए। बाहर का, ना वो अपने आप को, अपने घर को जला रहा है। जो खाली इसी के पीछे भाग रहे हैं, बाहर-बाहर और वो मानो ऐसे कहा कि वो माचिस तेल डाल के अपने घर को जला रहा है। क्यों ऐसा कर रहे हैं यार? ऐसा ऐसा हो गया वो। इसलिए रक्षताम कोशानामपि कोशम हृदय कोशम, वेदों में आया। Was prioritize the heart, the treasure chest, in that कि वो उधर है। अंगुष्ठ मात्र पुरुषम चिन्मयम हृदि सर्वदा, यत्र स्फुरति सो भावात् तथा कथयामि शृणुते। शिव जी कहते हैं, शिव भगवान, महादेव कहते हैं पार्वती से, शिव गीता में श्लोक कि हृदय की गुफा में मैं चैतन्य रूप से, फिजिकल नहीं है, हृदय को काट छोट टुकड़े टाकड़े करके किधर है भगवान दिखाओ, तो भगवान नहीं दिखेगा। भगवान इतना ऐसा नहीं है कि हमारे कंट्रोल में, सूक्ष्म है, सटल है, नॉन फिजिकल है, वस्तु नहीं है भगवान, तत्व है, प्रिंसिपल है। तो एनीवे, तो फिर ये भूलोक में ये अच्छा बुरा, ये जो ऊपर नीचे, ये सब क्या है? ये सब हमारे अवेयरनेस के ग्रेडेशन है। हमारी चेतना शक्ति जो है, चैतन्य जो है, इसलिए सब बता रहा हूँ कि थोड़ा शॉर्टकट अगर मिल जाए किसी को, कहीं तुक्का लग जाए, जो सुन रहे हैं, कहीं कुछ चोट कर जाए किसी को, कोई किसी बात को पकड़ ले कि यार ये दिस मेक सेंस, मे बी आई कैन डू दिस, तो कहीं जल्दी जल्दी पहुंच जाए लोग अपने, सब, जिसको भी इसमें इच्छा है। नहीं तो एक ही वन ट्रैक, नहीं नहीं गीता ही पढ़ो, गीता पढ़ते जाओ, याद करो, ऐसा ही करो, वैसा ही करो, फिर पता नहीं किसको किसको बात पता चलेगी, नहीं समझेगी, अनुभव होगा नहीं होगा। इसलिए 10-12 अलग-अलग, भगवान खुद ने 18 अध्याय दे दिए इधर। तो ये बात अलग से ट्विस्टेड है, ये तो ऐसी की ऐसी किसी शास्त्र में नहीं आती, किसी ग्रंथ में नहीं है, एटलीस्ट मैंने तो नहीं पढ़ी। लेकिन हमारा वास्तविक स्वरूप क्या है? चेतना है, चैतन्य है, जो सत चित आनंद के बीच में, चित्त जो है, लाइफ एनर्जी जिसको कहते हैं, कॉन्शियसनेस जिसको कहते हैं, अवेयरनेस जिसको कहते हैं, वाइटल फोर्स जिसको कहते हैं, मतलब वो शक्ति जिससे समझ में आता है। मुर्दा 2 मिनट पहले समझता था कि अच्छा मेरा पोता आ गया, वो सब इसको विल हो गया, स्टेट सब बराबर ठीक कर दी, कोई झंझट नहीं है, अभी 2 मिनट पहले बात हो रही थी, सब समझता था। अब मर गया तो उसको हिलाओ कितना, इधर से ही साइन कर दो, ये रह गया थोड़ा, अभी मत जाना, ये कर देना, वो कर देना, कुछ नहीं, ऐसा कैसा पड़ा है मुर्दा। मुंह खोला है तो खोला रख दे, इस पर गुलाब जाम पेड़ा रख दो मुंह पे, नहीं तो मिट्टी डाल दो, कुछ नहीं करेगा। ऐसा कैसा है? ये कैसे हो गया? वो व्यक्ति तो वैसे ही है, वो समझने की शक्ति निकल गई, अवेयरनेस, चेतना, चैतन्य जो है वो उधर नहीं रहा, वो वस्तु में नहीं रहा, वस्तु उधर ही पड़ी रही। नेम एंड फॉर्म, जो जड़ वस्तु वैसे पहले जो थी वैसी की वैसी, लेकिन उसमें चेतन उसको चला रहा। चेतना मतलब इग्नाइटेड, लिटरल मीनिंग है शब्दशः अर्थ चेतना, मतलब इग्नाइटेड, मतलब अग्नि जला दी, माचिस जला दी तो गैस जलने लग जाता है, नहीं तो गैस को ऑन करके रखो तो कुछ नहीं हो रहा है, गैस बह जा रहा है लेकिन कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि उसको चेता नहीं है। और उसको चेत दे तो बुभुक्ष भाड़ उठ जाए, एकदम उष्णता दे, प्रकाश दे, शक्ति दे, ऊर्जा दे। उसमें था लेकिन चेता नहीं था, ऊर्जा थी उसमें, प्रकाश था, उष्णता थी, शक्ति थी, लेकिन चेता नहीं था। जब चेत दिया तो जागृत हो गया, अपने अपनी महिमा में प्रकट हो गया। अब उसके इर्द गिर्द जो भी है उसको प्रकाश मिलेगा, उष्णता मिलेगी, शक्ति मिलेगी,
क्योंकि वो चेत गया। ऐसे वो चेत जो है, चेतनिक, वो हम सब में है। हम सब में नहीं है, ये भी बात पूरी नहीं है। हम वो है, हम वो है, ये भी बात पूरी नहीं है। हमारे 3 प्रमुख गुणों में से वो एक गुण है, चित्त। सत चित आनंद में से आनंद जैसे हमारा गुण है। तो वो चैतन्य जो है, हम जो है, अपन जो है, वो ऐसा लग नहीं रहा अभी, बिल्कुल ही नहीं लग रहा। एकदम झूठी बात लग रही है, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लग रही है तो फालतू टाइम एंटरटेनिंग है, टाइम पास है, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं लग रहा। ऐसे कैसे हम है? क्योंकि वो हम अभी इधर उधर भटकने को निकल गए, अपने घर में नहीं है, लॉस्ट हो गए, गुम हो गए, डिस्ट्रैक्ट हो गए। किधर गुम हो गए? इसके ये जो मैं बता रहा, 7 लेवल तो नोन है इसके। किधर किधर भटकता है जीवात्मा, मतलब पॉजिटिव realm के। इसके उल्टा उल्टा उल्टा, जो जैसे ये देव और असुर संपत्ति विभाग हो गए, ये इनमें से कुछ नहीं है, इस अध्याय में नहीं है, 16वें अध्याय में जो अभी हम आज करें। लेकिन आज जब भी हमारा पहला अध्याय शुरू होता है, कोई भी अध्याय शुरू होता है, पहला सत्र खाली उसकी भूमिका, ग्राउंड वर्क ले करने में होता है। इसलिए आज खाली भूमिका उसकी करते बराबर ढंग से पक्का समझने के लिए, ताकि 2 कदम आगे 1 कदम पीछे ना हो। एक ही कदम ले, अगर इतनी ताकत है तो एक ही कदम ले, लेकिन फिर उससे हटे नहीं, अड्डे हो जाए। तो बिल्कुल हो सकता है। तो ये कॉन्शियसनेस अभी क्या है? पहला एक तो कहाँ होता है, जो किसी भी वस्तु के, एनीथिंग के अंदर में कुछ होता है ना? सीधी सी बात है। सफरचंद, सेब, आम, पेड़ पौधा, पक्षी, मेरा शरीर, बाल, है ना, सौंफ सुपारी खाते उसका दाना, कुछ भी, ये जो घास फूस होता है सामने, ब्लेड ऑफ ग्रास, किसी जो भी हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, परिस्थिति हो, जो भी, एनीथिंग दैट एग्जिस्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट, एनी ऑब्जेक्ट, देयर इज एन इनसाइड टू इट। उसके अंदर कुछ है, क्या है कुछ पता नहीं है। Yeah, that's one level, one dimension of the clueless है, हमको नहीं पता क्या है उसके अंदर। पता हो सकता है, ये रहस्य की बात है। I can know, it is possible for me to know if that's where I go. That's where I go. Watch the words. Consciousness that I am, awareness that I am, मैं जो चेतना हूँ, मैं जो चैतन्य हूँ, समझने की शक्ति हूँ, अवेयरनेस जो है, अगर मैं उधर गया, उसको काटा, उसको देखा, उसको समझा, एनालाइज किया, जो भी होगा, तो मैं समझ सकता हूँ। अच्छा, कोई हम में से कोई समझ सकता है, दूसरे को समझा सकता है कि अंदर क्या है। लेकिन उधर अभी ध्यान नहीं है। अंदर 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 का ये विचार तक नहीं था आज तक, कि हर वस्तु के अंदर कुछ है जो हम जानते नहीं है। सबों के अंदर कुछ है जो हम अपने अंदर क्या जानते नहीं अपने आप, बाकी तो छोड़ो। तो वो एक है, इधर क्लूलेस है हम। दूसरा लेवल है कॉन्शियसनेस का, किधर किधर भटकता है ये चेतन, इस जिसके लिए अपना खुद का अनुभव नहीं कर पाता। दूसरा है जो बाह्य वस्तु, बाह्य दृश्य में, वो एप्पल के अंदर क्या है पता नहीं, लेकिन एप्पल ऊपर से लाल रंग का है, उतना दिख रहा है बस, उसमें फंस के। केला बाहर से, एप्पल और केला तो हम जानते हैं क्योंकि बार बार छिलके खोलते हैं, लेकिन मैं उदाहरण के लिए कह रहा हूँ कि बाहर 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 से जितना देख रहा है उसी में फंस गया चेतन। ये व्यक्ति है, ऐसा है, सुंदर है, ये स्त्री सुंदर है, इसकी ओर बार बार देखे, ये व्यक्ति कुरूप है, इसके अच्छा ये अपने वाले लग रहे हैं, जरा इनके साथ गप्पे लगाते हैं, कि पता नहीं कौन है, इधर क्या लेना अपने को, इधर से चल जा रहा है। ये जो है, जो बाहर 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 का ही ध्यान, सारा का सारा चेतन उसी में खर्च कर देना, एक्सटर्नल स्टिमुलाई पे। All physical objects that generate stimuli through sensory perception, मतलब शब्द बाहर से आया, स्पर्श बाहर से किया, रूप बाहर से आंखों से ग्रहण किया, रस अपनी जीवा पे टेस्ट, और गंध नाक से जो सूंघा, वो ये सब बाहर से आया, अंदर नहीं था ये, जो भी अनुभव करे, ग्रहण कर रहा है। तो वो दूसरा बिग डायमेंशन है, बिग लेवल है, जिधर हमारा चेतन हम जो है उधर गुम हो जाता, नहीं इधर नहीं, उधर भटक गए।
तीसरा, जहाँ ज्यादातर 99% कह दे लोग फंस रहते हैं, ये दूसरे और तीसरे लेयर में। दूसरा तो मैंने अभी बताया, बाहर बाहर का, बाहर बाहर का। तीसरा लेयर जो है उसका एवोल्यूशन, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन है ये। हम लोग वी डोंट बिलीव इन फिजिकल एवोल्यूशन। सनातन धर्म में ऐसा कहीं नहीं कहा। पहले बंदर थे हम लोग, और बंदर से खुजली खुजली करते करते कहते इधर का बढ़ गया है, क्योंकि लगा कि अरे इधर ज्यादा खुजली हो रहा है। वो पूंछ पूंछ का उपयोग नहीं करते, पूंछ छूट गई, वो होगा होगा नहीं होगा, लेकिन उसका कोई विशेष महत्व नहीं है। हम लोग स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में बिलीव करते हैं कि हम बंदर है ना, आदमी है, वो ठीक है जो है, जैसे कभी बंदर थे कभी आदमी। मैं खुद ही, हम ही यही आदमी, पहले बंदर था अभी आदमी हो गया, फिर से बंदर हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन मेरी तृष्णा वासना इच्छा कैसी है। I'm empowered as a soul. I'm empowered to go take form in any species. इस सारा, जैसे लायन किंग में कहता है मुफासा सिम्बा को, everything the light touches is yours, सिम्बा। ऐसे भगवान का पुत्र, वो खाली जीसस एक अकेला भगवान का पुत्र नहीं था। हमारा धर्म कहते हैं यार सब, तू भी, सब हम भगवान के पुत्र। संभव नहीं है कि हम भगवान के पुत्र नहीं हो सकते। And therefore everything that the light touches, I'm empowered to claim it. मेरे को पेड़ पौधा बनना है तो मैं पेड़ पौधा, मेरे शेर बनना है तो शेर बन के फाड़ के खा सकता हूँ, बंदर बनना है तो बंदर में, कि इधर से उधर, जिधर मैं, वो हम 8वां अध्याय चल रहा था उसमें, ये यथा 8वें अध्याय का श्लोक जो कि अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। आज शरीर छोड़ते समय जो तृष्णा रह गई कि यार मेरा मेरा आई वांटेड टू सी माय ग्रैंडसन, माय ग्रैंडडॉटर, आई विश, तो वो हो सकता है वो ग्रैंडसन ग्रैंडडॉटर बन के वो अनुभव करने आ जाए। ऐसे कितने उदाहरण, कितने लॉजिकल हमारे शास्त्र में है। खैर वो तो बात अलग है। तो वो या तो दूसरा बार 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 का, या तीसरा डायमेंशन है उनसे संबंध जोड़ने का। आत्म रूप में, चैतन्य में चार्ज है, लाइक लिटरली इलेक्ट्रिकल चार्ज हमारे अंदर जो होता है ना, जीवन, वो डिफिब्रिलेटर लगाते हैं अथवा बैटरी सीपीआर कराते हैं, अथवा बैटरी का धक्का देते, शॉक देते हैं, और फिर से उठाने को हृदय को लिटरली इलेक्ट्रिकल चार्ज देते हैं। वो स्पार्क जो है जीवन शक्ति, लिटरली इलेक्ट्रिकल स्पार्क से वो चेतता जीवित रखता है हमें। इसीलिए पॉजिटिव नेगेटिव कहते हैं। कोई पॉजिटिव जीवात्मा है, कोई नेगेटिव जीवात्मा है। तो उसका इलेक्ट्रिसिटी जिधर भी होती है, कितनी भी माइन्यूट हो, छोटी हो, बड़ी हो, उसको मैग्नेटिज्म जनरेट करती है। हाँ, चुंबकत्व, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करती है अपने अराउंड। अब ये तो साइंटिफिक बातें कभी बाद में आराम से बताएंगे, और अगर इच्छा हो तो अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन मैग्नेटिज्म का क्या, चुंबकत्व का क्या महत्व है, अर्थ है, उसमें 2 गुण होते हैं, या तो अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। लोहा चुंबक 2 लाए, वो एक दूसरे के साथ जोड़ दे, एकदम फटक से पकड़ लेगा एक दूसरे, या उसको उल्टा करे तो कितना भी दबाए तो एक को धक्के देगा, दूर जाएगा, डिपेंडिंग ऑन विच पोल। फिर से ऐसा करे तो फिर से पकड़ लेगा, चिपक लेगा, अट्रैक्ट हो जाएगा। को फिर से ताकत लगा के दूर करे, उल्टा कर दे तो कितना भी दबाए, कितना भी पहलवाना है, बड़े में बड़ा पहलवाना है, उसको नहीं चिपका पाएगा। कैसे कमाल, विलक्षण निसर्ग की कमाल है। माइक टायसन को लेकर के नहीं चिपका पाएगा, उसकी ताकत नहीं उसमें, किसी में नहीं है। बड़े में बड़ी मशीन लगा है, वो क्रश होकर टुकड़ा हो जाएगा लेकिन नहीं चिपकेगा। ऐसा निसर्ग का नियम मैग्नेटिज्म का। ये 2 क्या है, अट्रैक्शन एंड रिपेलिंग, अट्रैक्टिंग एंड रिपेलिंग। हमारे में जो इच्छा और द्वेष है, हम वो जो कर लिया, ये चाहिए ये नहीं चाहिए, ये अच्छा है वो नहीं अच्छा नहीं है, ये अपने वाले है, ये अपने वाले नहीं है। लाइक्स एंड डिसलाइक, पोलर ऑपोजिट, लिटरली कॉल्ड पोलर ऑपोजिट। मैग्नेटिक जो ना पोल कहते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और वो ऑपोजिट होते हैं। तो 2 द्वंद्व कहा गीता में, उसको एक शब्द में कहा, द्वंद्वातीतो स उच्यते। तो द्वंद्व के अतीत जो नेक्स्ट स्टेज है, ये द्वंद्वों से ऊपर उठा जो है, ये लाइक्स और डिसलाइक्स में फंसी जो नहीं है, ये गीता के शब्द है, भगवान की वाणी है। द्वंद्वातीत गुणातीत स उच्यते, द्वंद्वातीत स उच्यते। समदुःख सुख स्वस्थ समलोष्ट अश्म कांचन धीरस्तुल्य निंदा स्तुति।
जो मेरा भक्त कैसा होता है, भक्ति योग में आता है 12वें अध्याय में, मेरा भक्त वो नहीं जो बैठता है, वो पढ़ते ही रहता है घंटों घंटे खाली बस। वो होता नहीं है, ज़रूरी नहीं है। मेरा भक्त वो नहीं है जो मंजीरे बजाते, नाचते-कूदते 24 घंटा कीर्तन ही करते रहता है। ऐसा कहीं नहीं कहा भगवान ने, कृष्ण ने वो मेरा भक्त है। ये नहीं कहा आरती पे आरती घुमाए जा रहे हैं, पेड़े बाँटे जा रहे हैं, तो मंदिरों में जाते, कहीं नहीं लिखा गीता में। भक्ति योग में वो लक्षणों पे अंदर से जो स्थित है, द्वंद्वों से जो रहित है, सुख-दुःख में इनसे, मतलब ये जो तीसरा मैंने कॉन्शसनेस की लेयर बताया कि जिस रिलेशनल अपना नाता जोड़ दिया है, किसी के साथ है, किसी के साथ नहीं है, कोई चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई अपना है, कोई पराया है, ये ठीक है, ये बेठीक है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये मिलना चाहिए, ये नहीं मिलना चाहिए, ये इधर से दूर जाना चाहिए, इधर के नज़दीक जाना चाहिए, ये और चाहिए, ये थोड़ा और कम होना चाहिए। ये जो नाटक है, ये तीसरे लेयर ऑफ कॉन्शसनेस इधर हट जाता है, तो 99% ऑफ द वर्ल्ड, शायद ज़्यादा ही, कहने के लिए 99% प्रैक्टिकली, अगर इनके चैतन्य तो भगवान का अंश है, माइंड यू, भगवान कह रहा है, भगवान है, इन अदर वर्ड्स फ्रैक्शनल पोर्शन, लेकिन इधर फँस गया। बार-बार वस्तु, 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 व्यक्ति, परिस्थिति, अथवा तो उनके साथ अपना रिश्ता, पॉजिटिव और नेगेटिव के रिश्ते द्वंद में। जीवन इधर नहीं चला गया, और फिर पूरा नहीं हो गया, सब वस्तुओं के अनुभव नहीं करके हो गया, तो अभी और दूसरा कुछ कर, उड़ने का अनुभव नहीं हुआ तो पंछी बन के देखते हैं। अभी जो दिखे उसको डराने का अनुभव नहीं हुआ तो कोई शेर बन के देखते हैं। और जैसा जब चाहे तो फाड़ के खाने के अनुभव नहीं हुआ तो और कुछ चीता बन के देखते, जो भी होगा। और भी बिना प्रयास के ज़मीन के अंदर घुसने का अनुभव नहीं हुआ है, तो अभी कोई वर्म बन के देखते हैं, अलग-अलग जो भी तो ये खत्म नहीं होगा, चलते रहेगा। अगर ये दूसरे और तीसरे लेयर में अगर फँस गए तो इससे ऊपर और जो उठ पाए, चौथा लेयर ऑफ कॉन्शसनेस, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन, इज़ व्हेन साक्षी भाव जागृत हो, दृष्टा भाव, विटनेस, ऑब्जर्वर। तो कब होता है? जब वैराग्य की भावना, इसलिए मैंने कहा था ध्यान के समय आज और ध्यान के बाद पहले 15 मिनट में वैराग्य की अत्यंत आवश्यकता है। साधना मार्ग में साधक के लिए डिटैचमेंट, रिनाउंसिंग, कि मन से, अंदर से, बाहर से नहीं, कुछ छोड़ना नहीं, छोड़ सकते नहीं है। बाहर से खाली गेरुए वस्त्र, भगवे वस्त्र पहन के हिमालय में चले गए तो कोई छूटा नहीं है, फिर भी खाना तो पड़ रहा है, भीख तो मांगनी पड़ रही है, कपड़े तो पहनने पड़ रहे हैं, चप्पल तो चाहिए है, गोवा में घुस के बैठते, गोवा तो चाहिए, पत्थर चाहिए फिर सिर पे, तो कैसे तुम सन्यासी बन गए? ये चाहिए, वो चाहिए है तो इधर से, अच्छा ये इनमें से कुछ नहीं चाहिए, हम ऐसे ही बैठ जाएँगे मरते दम तक। तो फिर मन के अंदर चल रहा है विचार, वो सब ठीक तो होंगे, उनका क्या होगा, उनको सुधारना है, उनका ऐसा, तो फिर कैसे छूटे? बाहर से कुछ छोड़ना नहीं है, किसी से भागना नहीं है, किसी की घृणा नहीं करनी है, किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, अंदर से सब कुछ छोड़ना है, अंदर किसी को रखना नहीं है, बाहर किसी को छोड़ना नहीं है, वो वैराग्य का लक्षण है। 2 प्रकार के संसार में हम लोग रहते हैं हमेशा, एवरी मोमेंट we are living in and experiencing two forms of creation. One is the most glorious, splendid, beautiful, good, positive, phenomenal universe creation that God has created. ये जो external है, how beautiful the rose is, or the hummingbird chirping is, or the green grass of the spring, how marvelous, how wonderful it is. It may be extreme, like a volcano or a tornado, but it is just mind-blowing. I cannot get away from it, and I don't have to get away from it. And the second creation is the one that I created as a portion of God, endowed with the same creativity and energy like Him, except infinitesimally small proportion. He created this, and I created what's inside me, अंदर में. That can corrupt, that corrupts.
So I have to be careful and watchful with that, not get lost within it. No need to run away from the external. This has been created for my well-being. औषधवत अगर इसका उपयोग किया, शास्त्रों में आता है, दवाई लेते तो कितनी लेते हैं? जितनी जरूरी उतनी लेते हैं, जब जरूरी उतनी लेते हैं, जैसा लेना चाहिए वैसा ही लेते हैं, बस उससे ज्यादा नहीं, उससे कम नहीं, whimsically, randomly नहीं। ऐसे कहा ये बाहर का संसार बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, तेरे लिए बनाया है, तेरे लिए कंड्यूसिव है, अगर so long as औषधवत इसका ग्रहण करेगा, जिसको दवाई समझ के, दारू समझ के नहीं, दवा समझ के, अगर इसका ग्रहण करेगा, इनडिस्क्रिमिनेटली नहीं, कॉशियसली, नहीं तो फिर अंदर में इनडिस्क्रिमिनेट संसार हो जाएगा। तो ये जो वैराग्य जागृत हो जाए अंदर में कि वेट अ मिनट, व्हाट इज ऑल दिस, चौथे लेयर जब हमारा कॉन्शियसनेस चले, इवॉल्व हो जाए, जैसे शायद अभी हो रहा होगा कि कभी ध्यान लगाते होगे, कभी प्रयास किया हो, तो मन में इनएविटेबल है, inescapably the thought will come कि what is all this, what's all this mess, like how does this work, ये सब इतना, I accumulated so much, I spent so much, I gave so much, I sacrificed so much, and what do I have really in the end? How come this doesn't feel right, doesn't always feel complete? Why am I so still unfulfilled? Why do I worry? I should have no worries with all this. Why is always there something nibbling at my mind, always chipping away from my heart? Does this make sense? Is this real? Is that all there is to it? ये जब सब विचार आने लग जाए तो उत्थान हो रहा है. We're trying to jump, we're trying to escape, we're trying to propel, the rocket is trying to take off and break from the gravity that has hunkered it down. रॉकेट को जब तक चेत नहीं गया, वो 10, 9, 8, 7, 6, 5 काउंट डाउन करके ब्लास्ट ऑफ जब तक नहीं हुआ, तब तक वो उधर ही पड़ा है. वो गधे को क्रेन से खींच के करके उसको खड़ा करके रखना पड़ रहा है. इतना बड़ा मुसीबत है, इसको कैसे हिला इधर से उधर, इसको कैसा खड़ा रखे बांध के रखना पड़ रहा है, स्कैफोल्डिंग देना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्ट करना पड़ रहा है. और जब जो इसको ब्लास्ट ऑफ हो जाए, चेत जाए, तो वो तो क्यों इसको बांध के रखना पकड़ रहा है? क्योंकि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण ने, ग्रेविटी ने उसको पकड़ के रखा है. ग्रेविटी उसको छोड़ नहीं रही है. ग्रेविटी मतलब आकर्षण, अट्रैक्शन, सीधी भाषा में कहता हूँ. वो उसको उधर ही रहना है, रॉकेट को इधर से हटना है, उठना नहीं है. उसका सेटिंग क्या है? इधर ही, बस जिधर से बना है उधर ही रहना है. इधर से बना है ना, इधर की मिट्टी लिया, इधर का सिलिकॉन, इधर का मेटल लिया, इधर का पानी लिया, इधर का सब माल मटेरियल इधर का लिया, उससे फिर रॉकेट बना, इधर ही का पेट्रोलियम डाला, उसमें जो भी फ्यूल डालते हो इधर ही से तो लिया, सब कुछ इधर से लिया, तो उसको इधर ही रहना है फिर. इसलिए क्योंकि बस उतना ही जानता है, उसको हटना नहीं, जाना नहीं, कुछ नहीं. अभी चेता नहीं, जड़ है. जैसे हम शरीर मान लिए ना, अपने आप को शरीर मान लिए, इधर से बना है शरीर, जैसे कैसे बना समझते हो, सब इधर से ही बना है. तो बस इधर अपनी जड़वत, मतलब वस्तु, as if I'm a thing, as if I'm an object, helpless. I'm so attached to this. I'm hunkered down. I'm pulled again and again by the gravity of this thing. Wherever I am, उधर ही जाना, ऐसा ही रहना, वैसा करना. लेकिन जब वो चेत जाता है, तो खुद तो तोड़ ताड़ के फेंक भाग करके निकल जाता है ऊपर. उसके साथ उसके अंदर में जो भी बैठे सबको लेके जाता है. उसको लटक दे तो उसको भी ले जाता है. जी कितना ले जाता है उसकी कोई गिनती नहीं है. वो काहे की पृथ्वी, काहे की गुरुत्वाकर्षण शक्ति, सबको भगा के 2-4 मिनट में ले जाता था. ऐसा है. अगर चेत जाए, एक चौथी लेवल है, थ्रेशोल्ड है. वो चौथी लेवल विटनेस की जो भावना है कि आई एम नॉट श्योर इफ आई बिलोंग हियर, जो ओपन माइंड जब हो, न्यूट्रल जब हो जाए कि आई डोंट नो इफ दिस इज राइट, जब क्वेश्चनिंग हो जाए, I don't know if this is all there is to it. I'm not sure this makes complete sense. I'm not convinced. This then वो threshold पे, मतलब दरवाजे के वो जो
इंडिया में वो दरवाजा बनाते तो दहेली पहेली क्या दहेली बना देहली, जिससे देहली नाम चला, कहते हैं न्यू दिल्ली। हस्तिनापुर नाम था पहले पांडवों के समय, उस रीजन का अभी भी है हस्तिनापुर दिल्ली में। तो वो धर्म की देहली थी, उस सीमा में जो भी आता था धर्मराज का राज्य था, उधर युधिष्ठिर का राज्य बना था। Watch out guys, anyone who's entering this border, you are taking the side of dharma. You have to leave out adharma, corrupt, fraud. छोड़ना पड़ेगा, इधर आना है तो देहली कहते हैं उसको हिंदी में, उम्बरठा, मराठी में उम्बरठा कहते हैं। वो इट्स लाइक थ्रेशोल्ड, उसको अंग्रेजी में थ्रेशोल्ड कहते हैं, वो दरवाजा बांधते हैं तो ऐसी ये चौथी लेयर जो है ये थ्रेशोल्ड है, ये तो इधर है नहीं तो उधर है। जब थ्रेशोल्ड पे है तो आई डोंट नो, थोड़ा इधर हो थोड़ा उधर हो, आई एम equivocal. I'm open to both. Maybe it is, but I'm also saying maybe it is not. तो ये बड़ा सौभाग्य का दिन होता है, बड़ा सुदिन होता है, बड़ा मंगलमय। शिव कहते हैं उसको, उसका नाम है शिव, कल्याणकारी। जिसका अर्थ, शिव का अर्थ है कल्याणकारी, भला करने वाला। वो शिव शुभ दिन आ गया कि जिस दिन हमने इसको ही सत्य मानना छोड़ दिया, जिस दिन हमें थोड़ी अकल आ गई, ओपन माइंड हो गई, शायद दिस मे नॉट बी द फुल ट्रूथ, व्हाट इज हियर, दैट्स द फोर्थ लेयर। उसमें जो साक्षी बन गए, दृष्टा बन गए, विटनेस बन गए, ऑब्जर्वर बन गए, डिस्टेंस किया थोड़ा दृश्य से। वो wait, I didn't pay attention to right, गुणातीत, ओके, चैट में। तो उससे आगे जब निकल जाए, पांचवें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, जो मैंने कहा ऊपर ऊपर ऊपर, मतलब फिजिकली ऊपर नहीं थे, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। तब पता चले कि हाँ, आई एम सो ग्लैड आई वाज ओपन माइंडेड एंड आई क्वेश्चनड इट। हमारा धर्म विशेष है, सनातन धर्म इज द ओनली रिलीजन। इट्स नॉट इवन अ रिलीजन, इट्स नेचर। इट्स कॉल्ड धर्म, मतलब नेचर। नेचर का अर्थ होता है ओरिजिनल, जो जैसा है वैसा, अनचेंजिंग है। इसको क्वालिटी, एट्रीब्यूट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे अंग्रेजी में शब्द है, नॉट रिलीजन। सनातन धर्म इज नॉट रिलीजन, these are intrinsic qualities, inherent qualities। जैसे किसी वस्तु का, केमिकल का फिर गुण धर्म कहते हैं हिंदी में, मराठी में। वो ऐसा क्यों है, अग्नि गर्म क्यों है, अग्नि पे हाथ लगे वो फ्लेम पे जलता क्यों है, क्यों है, मतलब उसका धर्म है, उसका नेचर है। वो गर्मी नहीं तो क्या जलाएगा, नहीं तो क्या करेगा, मतलब I don't know, that's its nature, original nature, that is dharma। वो बर्फ का हाथ में रखा तो छोड़ना पड़ता है, ठंडा ठंडा क्यों लग रहा है, क्यों लग रहा है, मतलब दैट उसका क्वालिटी वैसी, ओरिजिनल क्वालिटी, वो ठंडा है इसलिए ठंडा लग रहा है, वो खुद ठंडा है। अग्नि जलाता है कि वो खुद गर्म है इसलिए। पानी को किधर डाल दिया तो एक जगह क्यों नहीं रहता, वो बहने क्यों लगता है, ग्रेविटी जिधर हो उधर, उसका स्वभाव है बहने का। हवा स्थिर क्यों नहीं रहती, बह रही क्यों है इधर, हवा स्थिर नहीं रहती। थोड़ी अभी स्पंदन हो जाए किधर भी, थोड़ी भी स्पंदन से गैप हो जाए तो भरने, उसको फुल करने के लिए बहती है। इधर इधर भागे तो फिर पीछे वाली इधर आए, पीछे वाली इधर आए तो उसके पीछे वाले और उधर, ऐसे करते घूम बहते रह रही है हवा। सूर्य जब आज दिखता है तो प्रकाश क्यों दिखता है, हाँ वो बना उससे, प्रकाश से बना है, उसका गुण धर्म है। ये जो इसको धर्म कहते हैं। रिलीजन मतलब ये नियम बना दिए, ऐसा करना वैसा करना, वो नहीं, हमारा धर्म वो नहीं है। कोई नियम वियम नहीं है हमारे धर्म में, बांधन नियम बांधने वाले होते हैं। हमारा धर्म मुक्ति वाला है, बांधने वाला नहीं, छोड़ने वाला है। कैसे कहते, सीधा दिखाता है, तू ओरिजिनल ऑलरेडी मुक्त है, ये तेरा गुण धर्म है, तेरे को और ऊपर से कुछ नियम लगाने की जरूरत नहीं, छूटने की जरूरत है। और छूटने की भी जरूरत नहीं, छूटा हुआ ही है, तेरे को बांध सके ऐसा किसी का बाप आज तक बना नहीं है। तो भगवान का अंश है, तेरे इस ताकत से सब बंधा हुआ है, तेरे को कौन बांधेगा, जिस दिन ये समझ ले तू तो इस दिशा में जो यात्रा होती है, ये चैतन्य की स्पिरिचुअल ग्रोथ, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन हो रही है। ये भूला हुआ, भटका हुआ अपने घर की और धीरे धीरे नजदीक नजदीक आ रहा। हाँ,
अच्छा मैं इस देश में हूँ बराबर है, अच्छा हाँ, इस राज्य में, हाँ ये अच्छा मराठी बोलते थे तो बारा इधर वाला होगा, हाँ ये लग रहा है मेरा मुल्क आ गया, मेरा वो बजाज नगर आ गया। ऐसा धीरे-धीरे जैसे अपने ओरिजिनल जगह पे जाकर स्थित हो रहा है, तो किधर का किधर गुम हो गया था। तो वो 5th स्टेज में लगता है कि ओह माय गॉड! ये क्या टुकड़े, 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 टुकड़े लग रहे थे, अलग-अलग, अलग लग रहा था। मेरा ऐसा है, उसका वैसा है, जमा करके रखना चाहिए, ऐसा-वैसा लग रहा था। ऐसा तो कुछ नहीं है, जब मैं विटनेस होके देख रहा पीछे हट के देख रहा हूँ, when I step back and take in the broader perspective, now I see that there really is only everything is connected. विश्व रूप दर्शन योग जब हुआ था, हम 11वां अध्याय हुआ था, जब भगवान ने उसको विश्व रूप दिखाया, बोले तेरे वो अर्जुन भी है पक्का चला था, बोलते बातें तो बहुत करता, दिखा मेरे को। अगर सच में वैसा है, 10वें अध्याय में विभूति योग में बताया, मैं इसमें ये हूँ, उसमें वो हूँ, ऐसा हूँ, वैसा हूँ। 11वें अध्याय तो फिर दिखा कैसे है? बोले दिखाता हूँ, लेकिन तेरे चमड़े से नहीं, चर्म चक्षु शब्द, तेरे चमड़े से नहीं देख पाएगा, वो चमड़े से तो चमड़ा ही देखेगा, और चमड़ा टूटा-टूटा, टुकड़ा-टुकड़ा ही है। आत्म के दृष्टि से देखेगा तो सब जुड़ा दिखेगा। तो मैं तेरे को वो कृपा करके उसको स्पिरिचुअली वाओ लेट मी स्ट्रेट इनटू दैट 12th 13th। लेकिन यहाँ पे 5वें लेवल पे जब आया तो वो दिखाई दिया एवरीथिंग इज कनेक्टेड। कृष्ण सब में कैसे दिखाई दिया, सब में कृष्ण कैसे दिखाई दिया, अलग अलग जो दिखाई दे रहा है अभी आंखों से, अपने चमड़े से जो अलग अलग दिखाई दे रहा है, उसके उसको जोड़ने वाला तत्व दिखाई दे। एवरीथिंग इज कनेक्टेड। जैसे पर्दे पे मूवी चल रही हो और मूवी में धर्मेंद्र इधर लग रहा है, हेमा मालिनी इधर लग रही है, वो बसंत वो टांगा इधर लग रहा है, गब्बर सिंह उधर लग रहा है। अगर ये सब लगते समय जब खोपड़ी में प्रकाश आगे के, लेकिन उनके पीछे जो पर्दा है, जिस पर्दे पर ये सब जुड़ा हुआ है, अलग अलग टुकड़े टुकड़े नहीं नाचर है जो भी, द कैरियर द सबस्ट्रेटम upon which this is mere reflection, this is not real. These pieces, these broken pieces, this fragmented, they're just momentary reflections, they're not real, they're not permanent. ये जब मूवी चालू हुआ उसके पहले जो था, मूवी जब खत्म हो जाए इसके बाद में जो रहेगा वही सत्य, इसके अभी मूवी चल रही है इसके पीछे पर्दा है। जैसे अथवा तो मूवी जो रियल प्रकाश खाली दिखाई दे रहा है, द एक्चुअल रियल। सो ऐसे ये 5th लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन में, स्पिरिचुअल एवोल्यूशन में पता क्लियरली पता चलने लग जाएगी, ओह माय गॉड देयर इज नथिंग सेपरेट फ्रॉम another thing. There is no such thing as a thing that is in and of itself. Everything is a single thing connected. I limit my perception. जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मैंने कागज लूं और इसको मैं ऐसे इसको गोल बनाऊं, अब ये फर्स्ट क्लास टाइट बना दिया, ये अब इसमें से मैं देखने लग जाऊं, हाँ आसमान देख रहा हूँ, अच्छा आसमान में 2 पंछी होते हैं और रात अच्छा आसमान में 10 तारे होते हैं। अच्छा बस इतना ही, जिस ये किसी इधर से इधर दिख रहा है, किसी पुंगड़ी इधर है, इससे वो ये देख रहा है, किसी वो देख रहा है, और कोई कहे कि नहीं यार ऐसा नहीं होता, 2 पंछी होते हैं, ऐसा नहीं, कभी होते नहीं होते, 2 ही होते हैं, ऐसा भी नहीं है। आसमान में खाली 10 नहीं होते हैं, तेरे को पता भी नहीं कितने तारे थे। नहीं 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 यार 10 मैं गिन रहा हूँ, 10 है बराबर 10। नहीं 10 नहीं भैया, ज्यादा और भी है, और कुछ है, खाली तारे नहीं और क्या क्या नहीं है आसमान में। नहीं यार मैं देख रहा हूँ, अब वो हाथ से हटा दे फेंक दे, अब देख, तो वो ये कहां से किधर से आ गया, एकदम सडनली इतना ऊपर गगन विशाल। ऐसे हमने सीमित कर दिया अपनी दृष्टि से, अपने पर्सपेक्टिव से, लिमिटेड नैरो पर्सपेक्टिव से, अपनी खोपड़ी इतनी चल पड़ी क्योंकि हमने कंस्ट्रक्ट कर दिया, मैं मेरा तय तेरा, तू तेरा वाला है, इतना है इतना है, ऐसा है ऐसा है। अब इसको फाड़ के फेंक दिया, इस कागज को जैसे मैंने फेंक दिया, ऐसे इस पैराडाइम से शिफ्ट जब हो गया कि ये मैं मेरा इतना है,
तो अचानक उसी जगह पे प्रकट हो गया विशाल सागर। सागर कहो तो आसमान कहो, जिधर भी देख रहे हो, वो पेरिस्कोप से सागर की ओर देख रहे हो तो उतना ही दिखेगा, टेलीस्कोप से आसमान देख रहे हो तो उतना ही दिखेगा। जब उससे ऊपर उठ के इसको फेंक दिया पूरा, if I'm able to take in the whole view, like Arjun was enabled to physically take in the whole view, and then he could clearly see that everything was connected, there was a single entity. And the limiting narrative, limiting perspective momentarily created the fragmented perceptions. So the fifth level of conscious awareness takes us into that stage, where everything seems connected and single. Then the sixth level of consciousness it gives us a window view into then how are these different perceptions created. If there is only one and single, then why do I see the many and the multifold? Or how is this momentary perception created? What happens? What happens? What creates it? What prompts it? What motivates it? What is the inspiration behind this multifarious universe, multidimensional universe? Get windows into that. Seventh, when the spirit evolves, the consciousness evolves. The spirit doesn't. The spirit is already evolved. My consciousness, when it evolves, then it becomes awareness, becoming aware of itself in the vast, endless inner space, limitless inner space in it. Chaitanya खुद चेत गया, चैतन्य जागृत हो गया, सच्चिदानंद का चित्त चेत गया. Awareness suddenly becoming aware of awareness of itself. Consciousness finally stepping into the consciousness of itself, consciousness in that, oh my God, I am it. Aham Brahma Asmi. महावाक्य जो कहा उपनिषदों ने, अहम ब्रह्मास्मि. अथवा तो किसी ने दूसरे ने कृपा करके दिखा दिया, तब कह दिया तत् त्वाम असि, thou are that. That the basic substance, the fundamental ingredient, but the original substance upon which all this rests and out of which is created, momentarily reflected, that nothing can exist without. Everything rests upon. You are made of that. Your original nature, Swadharma. भगवान गीता में सुनो, स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्म भयावह. भगवान ने नहीं कहा हिंदू धर्म में मर गए तो ठीक है, लेकिन क्रिश्चियन नहीं बनना चाहिए, मुसलमान नहीं बनना चाहिए, ऐसा नहीं कहा उस श्लोक में. स्वधर्मे निधन हो जाए, मर जाए तो भी ठीक है, पर धर्म नहीं लेना चाहिए दूसरे का. ये स्वधर्म के विषय में कहा. इधर मरना ही नहीं होता. किसी को दूसरे को लग रहा होगा या मुर्दा हो गया, मर गया, इसको जला दिया, लेकिन जो जागृत है वो मरा नहीं, मरने से मर सकता नहीं. श्रेष्ठ है ऐसा मरण, श्रेय. पर धर्म, इसको छोड़ के जो भी मरना है, भयावह है, एंग्शियस, एंजाइटी, मिजरेबल है, इनसिक्योरिटी क्रिएट करने वाला है. तो ये सातवें लेवल में जब कॉन्शियसनेस पहुंच जाए कि आई एम दैट, उसको हमारी भाषा में कहते, संस्कृत में कहते साक्षात्कार. किसका साक्षात्कार? आत्मा साक्षात्कार. आत्मा मतलब मैं खुद. आत्मा का अर्थ स अक्ष, आंखों सहित, अक्षय आंखों, आकार, साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार. Being able to witness myself as all that for real. Atma Sakshatkar. That's the seventh level of consciousness. And इसके आगे भी है, जैसे मैंने इसके पहले वाले सत्र में कहता, 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां. I don't know much about those. Honest truth, I don't know much about those. The one aggregate level beyond at the seventh level that I'm aware of and I believe in and I aspire to
is called परमात्मा साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, परम आत्म साक्षात्कार, self realization, beyond which is God realization, मतलब all realization, भगवत्ता, आत्मसत्ता, उसके आगे भगवत्ता, completion of it, कि हाँ मैं ही सब में हूँ, सब कुछ मुझ में है तो ठीक है, लेकिन मैं भी कौन हूँ, इधर गाड़ी अड़ जाए मतलब क्या। इसके बाद जब अनुभव हो कि मैं भी नहीं हूँ, I too do not exist, all that exists is God, जिसके लिए मैं डंकी की चोट पे नगाड़े बजा के कहता हूँ God is everything and everything is God। गीता में कई बार अलग अलग प्रकार से भगवान सूक्ष्म रूप से संकेत करते हैं, अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते, हम आदिर्हि देवानाम महर्षिणाम च सप्तदा। अनेक जगह पे भगवान कहते हैं फाइनल रियलाइजेशन इज दैट गॉड अलोन एग्जिस्ट्स, एंड देयरफॉर फिर कौन सी चिंता, कौन सा भय, क्या इकट्ठा करना है, किससे भागना है, किससे बदला लेना है, क्या इतना डरा डरा रहना है। इतनी पहुंच हो सकती है इस मानव जन्म में, ये कहाँ इधर ही संभव है, भूलोक में ही संभव है। स्वर्ग लोक में जाते तो दारू पी के औरतों के पीछे पड़ के जो भी मर जाते हजारों साल बाद, जो भी ऐसा वर्णन है गीता में भी है, फिर से इधर आके टपकते, उधर जाके कुछ नहीं होता। ये एक स्टेजिंग एरिया है, ये एक प्लेटफॉर्म है, ये एक जगह है, प्लैनेट ऐसा ग्रह है विलक्षण पृथ्वी, जिस पर मानव रूप में जो आया उसके लिए संभव एक प्लैनेट, एक रूप, वो अभी प्राप्त है। अब अपने अपना हिसाब कर ले किसके लिए खर्चा करना है, वही हड्डी मांस के लिए करना है, खून चूसने के लिए, कैसे करने के लिए, या इतना थोड़ा सा प्रयोग करना है, थोड़ा सा अनुभव करने के लिए करना है इसके लिए। तो ये दीज आर द वेरियस सुपीरियर, सुपरलेटिव, सुप्रीम, वन अबव द अदर लेयर्स, लेवल्स ऑफ एवोल्यूशन। इसको सुर कहते हैं। ये दैव असुर संपत्ति विभाग अध्याय का नाम है, अभी तो शुरू ही नहीं, पहले ही श्लोक नहीं किया। तो इसके उल्टा जो है डेग्रेडेशन, डेवोल्यूशन, जैसे एवोल्यूशन है, अपग्रेड होते होते गए, ऐसे डाउनग्रेड जब होने वाली जो वृत्तियां है, नीच हीन दुष्ट प्रवृत्तियां है, वो उसको असुर कहते हैं। ये उच्च प्रवृत्तियों का फल क्या है और नीच प्रवृत्तियों का फल क्या है। उच्च प्रवृत्ति, हायर माइंड, broader and broader and broader and broader and the broadest possible perspective of view of the truth दिलाएगा। जितना जितना हम ऊपर उठेंगे उतना उतना बड़ा 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 दर्शन होते जाएगा और स्पष्ट दिखाई देगा और ज्यादा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? पहाड़, ये पृथ्वी, तारे नहीं, सत्य। मतलब सत्य कैसे दिखाई देता है? सत्य को देख पाते हैं? हाँ, आध्यात्मिक दृष्टि से देख पाते हैं। अभी तो हम इधर वाली भौतिक दृष्टि में फंसे हैं, तो सत्य तो तत्व समझते हैं, सत्य तो प्रिंसिपल है, इसको कैसे देख सकते हैं? तो इंटेंजिबल है। तो दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम, भगवान कहते 11 विद्या में, रुक भैया रुक, अभी और भी दुनिया है, तेरे को मैं दिव्य दृष्टि देता हूँ। अर्जुन कहते हैं डिवाइन आई साइट with which you will be able to perceive, witness, observe, get ready for mind blown, the visions, the divine visions, unimaginable visions of divinity, of the world beyond, योगिक ऐश्वर्य। इधर का ऐश्वर्य क्या है? ये टुकड़े, चांदी के सोने के टुकड़े हैं, पत्थर इकट्ठा किए हैं, गाड़ी है, चलती है नहीं चलती है, जो भी है, बंगला है, ये इधर का ऐश्वर्य। इधर ही से बना है, तो क्या मिट्टी से बना है सब कुछ, इधर का ऐश्वर्य सब इधर ही से बना है, तो फिर क्या बड़ापन है? जो भी है, घर बना है, गाड़ी बनी है, हीरा भी होगा अपने पास, जो भी होगा, तो बच्चे होंगे, जो भी है इधर ही से तो लेकर के बना है ना। तो इससे ज्यादा कोई महत्वपूर्ण संपत्ति, इसकी कोई कीमत नहीं ज्यादा, क्योंकि जो जिससे बना वो तो पहले मेरा नहीं था, किसी की कृपा इधर रख दिया आकर के, इसलिए मेरे को मिल गया, और बाद में भी मेरा नहीं रहेगा।
ये बना है, इस इधर से बना, ये भी छूट जाएगा, किसी दूसरे का हो जाएगा, राख मिट्टी में मिल जाएगी, पानी हवा में चला जाएगा, वायु में, और इसमें स्पेस, एम्प्टी स्पेस, बाहर वाले स्पेस में मिल जाएगी सब। तो ये जो इधर की भौतिक संपत्ति कोई विशेष नहीं है, तो भिखमंगा है, फिर भी भिखारी है, जानता नहीं है, लेकिन बस सपने में मस्त अपने को बड़ा सेठ समझ रहा है। लेकिन जब जाग जाएगा तो रोएगा कि अरे यार, तो भिखारी था, अपने आप को सेठ मान रहा था, अभी जागे नहीं, इसलिए मजे में। इग्नोरेंस इज ब्लिस, फर्स्ट क्लास जीवन चल रहा है, मजे में रह रहा है। मृत्यु आ गई, थापड़ लगा के जगा देती है आखिरी क्षण में, तब फिर भटकना, फिर से दूर, अच्छा इधर नहीं मिला कुछ, अभी दूसरे दूसरे किसी योनि में कुत्ता बन के देखते, उधर मिलेगा, हड्डी चूस के देखते, उधर उधर फिर मर जाएंगे, थप्पड़ देके उधर भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए भगवान कहते ये नहीं योगी का ऐश्वर्य, the grandeur, the opulence, the spiritual wealth of the inner worlds, the inner, वो अनुभव से, डायरेक्ट परसेप्शन से मिलता है। दोनों में फर्क है, भौतिक संपत्ति को बाहर से स्पर्श करना पड़ता है, देखना पड़ता है, इकट्ठा करना पड़ता है, पक्का रखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, चखना पड़ता है, खाना पड़ता है, मतलब कारण की जरूरत है, ये सेंसर्स की जरूरत है, ये खड्डों की जरूरत है, इसके घुसाना पड़ता है इसके अंदर। वो योगी का ऐश्वर्य नहीं, डायरेक्ट परसेप्शन, एक्सपीरियंस। ये जब खाएंगे, पिएंगे, सुनेंगे, चखेंगे, बात करेंगे, स्पर्श करेंगे, उसके बाद कुछ अनुभव होगा। वो अनुभव कहीं अच्छा अनुभव था, अच्छा अनुभव है, मतलब अच्छा था, जो भी वस्तु थी वो अच्छी थी, क्योंकि अनुभव अच्छा हुआ। बुरा अनुभव हुआ, मतलब जो भी जिसके से भी मिले वो बुरा था, तो अनुभव से तय होगा। तो योगी का ऐश्वर्य क्या है, इधर बाहर की जो सीधा अनुभव, डायरेक्ट एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस इज द करेंसी ऑफ द सोल, एनरिच इट और एम्पावरिश इट। आत्मा का आत्मा कौन से धन का आदान प्रदान करता है? मैं एक आत्मा, तुम एक आत्मा, अपन लेना देना किस बात का करते हैं? अनुभव का। मैं तुमको कैसा अनुभव दे रहा हूँ, तुम मेरे को कैसा अनुभव देते हो। दैट इज द ट्रेड बिटवीन टू स्पिरिट सोल्स। एक्सपीरियंस इज द करेंसी ऑफ द सोल। ओरिजिनल माल है भैया, इधर इधर किधर लिखा नहीं मिलेगा। तो ये करेंसी से हम एक दूसरे को धनवान बना सकते हैं, खुद धनवान बन सकते हैं, अर्थात एक दूसरे की चोरी कर सकते हैं। आत्मिक पॉजिटिव एक्सपीरियंस से धनवान बनेंगे, नेगेटिव एक्सपीरियंस से गरीब बनेंगे। तो पॉजिटिव एक्सपीरियंस तभी अच्छाई में है, सुर में, इधर दैव असुर संपत्ति, और नेगेटिव एक्सपीरियंस असुर बुराई में है। तो जितना अच्छा अच्छाई की ओर, प्योरिटी की ओर, सेल्फलेसनेस की ओर, अबंडेंस की ओर, डिफॉल्ट सेटिंग की ओर, ओरिजिनल डिजाइन की ओर, नेचुरल एक्सेप्टेंस की ओर, सहज स्थिति की ओर, स्पॉन्टेनिटी की ओर जितना जितना जाए उतना उतना एवोल्यूशन हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। और जितना क्यों, क्योंकि ब्रॉडर हो रहा है, इंक्लूसिव हो रहा है। और जितना जितना रिग्रेसिव होगा, लिमिटिंग होगा, होर्डिंग होगा, सेल्फिश होगा, फियरसम होगा, इंटिमिडेटिंग होगा, दूसरों को भय देने वाला, दूसरों का नुकसान करने वाला होगा, जितना जितना नेगेटिवली चार्ज होगा, उतना उतना डेग्रेडेशन होगा। फिर वो जैसे भू भुव स्वाहा महाजना तपा सत्य, ऊपर वाले कहते हैं, वैसे ही अतल वितल पाताल तलातल रसातल सुतल, ऐसे 7 नीचे वाले, और हेनस, हेरियस, नेगेटिव, ट्रबलिंग, मिजरेबल, रेच, जिसको नरक कहते हैं, इधर स्वर्ग कहते हैं, इधर नरक कहते हैं। तो सब अंदर अपन अपना बनाते हैं। कोई ऊपर से चाबुक हिंटर लेके मारने को इधर खड़ा नहीं है, तो अपन अपना नरक बनाते हैं, अपन अपना स्वर्ग बनाते हैं। कितना भी धन इकट्ठा करे, लेकिन दूसरे का लूटा हुआ हो तो अंदर नरक रहेगा, बाहर बहुत स्वर्ग है। और कितने भी गरीब में 2 रोटी प्याज लहसुन खा के जी रहे, अपने हाथ के सिराने सो रहे, कुछ नहीं विशेष, बाहर से लग रहा है नरक में रह रहा है, अंदर में स्वर्ग है, प्रेम का है, शुद्ध है, अपने हिस्से का है, किसी की धमक नहीं, किसी का चोरा नहीं, किसी के पेट को लात नहीं रखी है, किसी का नुकसान नहीं किया, किसी को गाली गलौज देके के नहीं किया। तो अपना स्वरूप अपना 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 है, अपनी शांति अपने पास है।
जीसस क्राइस्ट ने कहा था गार्ड योर पीस योर शीप। वो मेंढी आती है ना वो क्रिश्चियनों को, कहता था वो दिस इज, एक भटक जाती है और उसके पीछे जाके उसको ढूंढ के निकाल वापस लाता है वो कहता है जैसे ये भटक गई थी, भटकना नहीं चाहिए तो भटकने नहीं देना, ऐसे गार्ड योर शीप, योर पीस इज योर शीप। तुम्हारी शांति, मन की शांति, तुम ही उसकी रक्षा कर सकते हो, दूसरा नहीं छीन सकता अपनी शांति को। जब भी हम अशांत होते हैं, ध्यान से देखना, कहीं ना कहीं स्वार्थ है, कहीं ना कहीं कुछ इनअप्रोप्रिएट इच्छा है, कहीं ना कहीं जितना हमारा हक है उससे ज्यादा चाहते हैं, अथवा उससे जुड़ा हुआ पास्ट में जो है उधर से अशांति आती है। अशांत से कुतः सुखम, भगवान पूछते दूसरे दिन, तो फिर सुख कैसे मिलेगा? न च अभावस्य युक्त न चायुक्तस्य भावना। जो इमोशंस जिससे दूसरों की कीमत नहीं, दूसरों की कदर नहीं जानता है, दूसरे को पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं दे रहा है, उस श्लोक का मॉडर्न इंटरप्रिटेशन, भावना मतलब इमोशंस, फीलिंग्स, न च अभावस्य, वो युक्त नहीं हो सकता, वो रिकनेक्ट नहीं हो सकता भगवान से, अच्छा ही नहीं। जब तक वो uniformly set in goodness, and that state of mind itself is yoga. फिर अलग से जाके अभी कनेक्ट करे, ताला लगाए, जोड़ दे नहीं, that state of mind is yoga, having reconnected with the unity consciousness, with the oneness of all, with the pure goodness of everything. इसलिए मैं कहता हूँ तीन सूत्रों को अंतिम स्थिति में क्या सातवें श्लोक, जो जब सातवें डायमेंशन जो बताया था तब तक हो जाए, constantly connected, purely good and actively quiet. मन की स्थिति कैसे हो जाए फिर? एक्टिवली क्वाइट, क्वाइटली एक्टिव, एक्टिवली क्वाइट, प्योरली गुड, खाली गुड नहीं, प्योर गुडनेस, प्योरिटी, खाली प्योरिटी नहीं है, गुडनेस है, प्योर पॉइजन भी हो सकता है, प्योर साइनाइड दे दिए, प्योरिटी की इतनी महत्व नहीं, गुडनेस का महत्व है, खाली गुडनेस से नहीं होगा, गुड तो है, शक्कर उससे मीठी है, प्योर गुडनेस, नथिंग बट गुडनेस, only goodness, spiritual evolution, pure goodness, actively quiet. खड़े ऊपर से बंद, मुंह बंद करके नहीं, internally, dynamically, actively, watchfully, quiet, accepting, and constantly connected, never disconnected from my foundation, from my base, from the substratum. जैसे गब्बर सिंह और वो वीरू और वो क्या जय और बसंती शोले में कालिया, वो पर्दे से कभी नहीं छूट सकते थे, कॉन्स्टेंटली कनेक्टेड थे। एक आज तक ऐसी लहर नहीं बनी, वेव नहीं बनी जो ना थोड़े समय उड़ के आ जाती हूँ, थोड़ी देर घूम के आती हूँ, बाजार में जाके आती हूँ, समुद्र को वो बोर्ड वॉक पे उधर फनल के खाती आती हूँ, थोड़ी देर समुद्र को छोड़ दिया इधर। ऐसे आज तक कोई वेव नहीं हो, जब हो गई तो खत्म हो गई, बिखर गई, ज्यादा ऊपर उठे थे, दबाव से नीचे आ गए, फिर से संभव नहीं उसका अस्तित्व उससे अलग। आज तक ऐसा कोई गहना नहीं हुआ, ज्वेलरी नहीं हुआ, सोना है सोना, सोने को छोड़ देते अपन, खाली गहना रहते। आई वांट टू बी जस्ट ज्वेलरी, आई डोंट केयर फॉर गोल्ड, आई डोंट वांट टू बी गोल्ड। सोने का हो, चांदी का हो, जो भी मूल उसका जिस किसी से बना है, मूल तत्व जो है जिससे बना है वो, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा आज तक इमेजिन नहीं हुआ, स्वप्न पात्र, ड्रीम कैरेक्टर, कोई कल्पना नहीं कर सकता कि वो अपना घूम रहा है, अपने आप से प्रकट हो रहा है, स्वप्न दृष्टा कोई नहीं है, देखने वाला कोई नहीं, सोया हुआ कोई नहीं, खाली वो सपना चल रहा है हवा में, ऐसा नहीं होता। जो भी बना है किसी कोई बनाने वाला है, जो भी इफेक्ट है उसका कोई कॉज है, ये वेदांत का सिद्धांत है। Whatever is experienced, there is a cause for it. Anything that is experienced is only an effect. ऐसा लिखा था ना, घोषणा की है वेदांत। We're merely experiencing the effect, not the cause of anything. But what is the cause of this tree and this wind and this sky and this earth? I'm observing the effects. My body and myself and my thoughts and my deeds and my words. These are just the effects.
they depend on it, on their cause. They're born in their cause. वो एकदम लाचार है, इफेक्ट मोहताज है, डिपेंडेंट है उसके कारण पे, कॉज पे। जैसे मैंने आज के ध्यान के समय कहा था प्रारंभ में, छाया, शैडो जो दिखती है वो तो अपने आप शैडो नहीं दिखती, किसी की चल रही है, अरे तो किसकी शैडो है पता नहीं, इधर तो कोई नहीं है, ऐसा नहीं होता। शैडो है तो इसके पहले कोई व्यक्ति है। शैडो और नो शैडो, व्यक्ति है। शैडो बदलती रहेंगी, कभी लंबी शैडो है, कभी आड़ी खड़ी शैडो है, कभी मोटी शैडो है, डिपेंडिंग ऑन द एंगल एंड द परसेप्शन ऑन। व्यक्ति नहीं बदलता, व्यक्ति ज्यों का त्यों, ऐसा है साक्षी ज्यों का त्यों, ऑब्जर्वर। एक्सीडेंट हुआ नहीं था, उसके पहले रास्ता देख रहा था, फिर एक्सीडेंट हो गया, फिर एक्सीडेंट आके क्लीन अप हो गया, चला गया। जो देख रहा है वो वैसा का वैसा है, जब सीन दृश्य सारा बदल गया, दृष्टा वैसा का वैसा है। अपने अपने छपरी में पोर्च में बैठे थे तो इधर से शादी ब्याह की बारात आ गई, बैंड बाजा बजा रहे, नाच रहे, पेड़े फेंक रहे, वो आगे चले गए, आवाज शब्द स्पर्श रूप रस गंध सबका अनुभव हो गया। उसके पहले नहीं था, फिर है, अभी चला गया। वो उधर ही बैठा है, देख रहा है, कुर्सी पर बैठे। अब थोड़ी देर में शमशान यात्रा आ गए, राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है करके जा रहे उसको जलाने के लिए, वो भी चला गया। वो फिर उसके वैसा का वैसा है। ये दृष्टा जो है, ऐसे जो भी एग्जिस्टिंग है, इज द प्रोडक्ट, is the effect of some produce, some cause, of some basis, of some foundation, some fundamental. We are one with that, the original. This body is based on, is a product of something within it that I am in its original form. It depends on me, I do not depend on it. Shadow depends on the person. Person does not depend on shadow. It makes no difference. लंबी शैडो है तो उसको ज्यादा बास्केटबॉल अच्छा खेलने लग गए तो बड़ा फेमस प्लेयर हो गया, और अभी मोटी शैडो हो गई तो ओबीस हो गया, बैठ गया, इसको तो डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। नहीं, शैडो से कुछ नहीं होता व्यक्ति का। ऐसे हमारा अस्तित्व है। तो ध्यान में मैं कह रहा था, अपने को उस व्यक्ति से मतलब है, शैडो से मतलब नहीं है। छाया ऐसे ही माया बाहर की, अपने को मायापति चाहिए, चरणों से निकलती है। जब शैडो देखना, अपनी शैडो, किसी की भी शैडो देखना, जब पड़ती कहाँ से निकलती है? चरणों, नाक से नहीं निकलती। छाया किसी की, अरे ये नाक से जुड़ी है, इधर जमीन पे नाक भी है उसका, और वो भी है, जिसकी जब भी मिलते, किसी से मिलते हैं, छाया देखते तो उसके चरणों में, द मीटिंग पॉइंट ऑफ द पर्सन एंड द शैडो। तो अभी बहुत घूमना फिरना हो गया माया के पीछे, वैभव ऐश्वर्य के पीछे, उसको ढूंढते ढूंढते उसको उसके चरणों तक पहुंचे, उसकी छाया से। और जैसे चरण मिल जाए, छाया को छोड़ दे, चरणों को पकड़ ले, तो व्यक्ति मिल जाएगा। व्यक्ति मिल जाएगा तो उसका सारा वैभव तुम्हारा। जब तक व्यक्ति के चरण नहीं पकड़, छाया के चरण पकड़े रहे, छाया को ही पकड़ा, व्यक्ति को नहीं, तब तक फिर भागना ही पड़ेगा। छाया कम ज्यादा होते रहेगी, भागते रहेगी, कभी नहीं पकड़ी जाएगी, कभी नहीं पकड़ी जाएगी छाया। तो चरणों को पकड़ लिया तो जितनी छाया आएंगी उसके बाद सारी मिल अपने आप पकड़ी जाएगी। ये चरणों को ही पकड़ लिया। कि बनाने, ये दिस नॉट प्ले अपॉन वर्ड्स, बनाने की बातें नहीं है, वो तो है ही, लेकिन उससे बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, सिद्धांत है ये, फंडामेंटल लॉज है, स्पिरिचुअल लॉज है, फिजिकल लॉज से कहीं ज्यादा इफेक्टिव है। तो फिर वो सब कुछ इफेक्ट है, उसका फिर कारण कुछ है, तो अलग अलग कारण है, इसका कारण ये, उसका कारण ये, उसका कारण ये हो सकते हैं, लेकिन उन फिर कारणों का भी कारण है। Oh, they are all based in some final, ultimate, supreme, single, fundamental truth, or the highest, ultimate truth. उसके लिए कहा, कृष्णम वंदे गुणातीतम गोविंदम एकाक्षरम अव्यक्तम व्ययम व्यक्तम सर्व कारण कारणम, the cause of all causes,
the God of gods, the Lord of lords, the King of kings, the lover of lovers, the giver of all, the holder of all, सब जिससे सारा इफेक्ट है, तो ओरिजिनल कॉज, मूल कारण, इसके लिए कहते हैं इसने, वो अपने बाप के बाप ने आके इधर गीता बताई है, इसलिए हम उसके पीछे पड़े हैं। तो उसका अनुभव हो सकता है 7वें जो मैंने बताया आत्म साक्षात्कार, उसके बाद वाले भगवान, उसके आगे भगवान है। तो ये आज का सत्र अब यहाँ पर समाप्त करते हैं। जिधर से प्रारंभ हुआ था वो पहले मैंने कहा था कि 15वां अध्याय, ये 16वां है ना, 15वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि क्षर अक्षर दो है, एक नाशवान और शाश्वत, उन दोनों से अतीत परे मैं हूँ, भगवान खुद कहते हैं। तो उधर आके फिर से अपनी गाड़ी पार्क कर दी कि सबसे आगे वाला वो है। एक 5 मिनट बराबर, 5 या 6 मिनट ध्यान करते हैं, and then we'll give you a break, and then we'll take next Saturday off, and then the following Saturday again, 3 to 5. So thank you for obliging me. Humor